गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप? हाउ वाज योर वीकेंड? आई होप इट वाज ऑल गुड. चलिए, टुडे आई एम गोना डू अ वीकली एनालिसिस. सो वी आर गोना डू टू थिंग्स टुडे. वन इज़ वीकली एनालिसिस कि 5th से लगा के आपका 9th तक क्या होने वाला है, दिस वीक क्या होने वाला है. सेकंड, हम करेंगे मंडे का एनालिसिस कि मंडे को क्या होने वाला है. ठीक है गाइस, चलिए तो लेट्स डाइव इनटू एनालिसिस. मैं, अगर आप देखोगे मेरे ये चार्ट में कोई भी लेवल्स मार्क नहीं है. ठीक है, मैंने जानबूझ के सारे लेवल्स निकाल दिए हैं. मतलब ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑन माय अदर अकाउंट, बट ये अकाउंट में मैंने जानबूझ के कोई लेवल्स नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे लेवल्स को ड्रॉ करते हैं. इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर, आपको मालूम ही नहीं है कैसे क्या करना करके. इसके लिए तो हम पहले से क्या करते हैं, पहले वी विल डू डेली टाइम फ्रेम में फॉर वीकली. हाँ, दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर वीकली. हाँ, वीकली के लिए. वीकली मतलब ये वीक के लिए आपको हाउ यू नीड टू ड्रॉ योर लेवल्स. ओके गाइस, ठीक है. सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स. पहले हम फिबोनाची लेंगे. ठीक है, फिबोनाची में हम, आपको सब मालूम है कि हमारा सारा एनालिसिस दो ही चीज़ पे है. एक तो है CPR, दूसरा है फिबोनाची. ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट. तो हम दो ही चीज़ पे हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, और इसका मैजिक आप देखोगे ये वीक पूरा. ठीक है, मैं इसका रिव्यू डालने वाला हूँ ये वीडियो का, तो आप देखोगे कि इसका मैजिक कैसे चलता है. ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एज CPR. हमने डेली टाइम फ्रेम पे हम कौन सा CPR लेंगे? डेली टाइम फ्रेम पे. डेली CPR तो काम नहीं करेगा, तो व्हाट यूल डू वीकली, बिकॉज वी आर डूइंग वीकली CPR. ठीक है, तो CPR बाई KGS करके एक आता है, तो इसमें हम वीकली पिवट्स और वीकली प्रीवियस हाई को ऑन करके फिर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है. तो अगर आप ट्रेंड देखोगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ. हाँ, तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वीकली ट्रेंड हो गया है नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव ही था. ठीक है, एंड दिस वाज कंफर्म टू अस इन दिस वीक. ये अपने जनवरी 15 के वीक में ही अपने को कंफर्म कर दिया था कि ट्रेंड इज़ नेगेटिव, कि नीचे गिरेगा. तो उस लेवल से अगर आप देखोगे तो दैट वाज द हाई विच इट हैड मेड. करेक्ट, तो दैट वाज अ हाई विच इट हैड मेड, और वहाँ से गिरा ही है मार्केट. ठीक है, तो अपने को पहले क्या देखना है, वीकली ट्रेंड नेगेटिव है. वीकली ट्रेंड में क्या हुआ है? वीकली ट्रेंड में CPR ने मार्केट ने CPR का जो R1 है, R1 के ऊपर ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की है, बट क्लोजिंग हुआ नहीं है. समझ रहे हैं, कोशिश की है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़, हम जो ये R1 है ना, उस लेवल को हम मार्क करेंगे. ठीक है गाइस, तो पहले वी विल मार्क दैट लेवल. तो ये लेवल कौन सा है R1 का? ये वाला. ये आपका वीकली का लेवल हो गया. ठीक है, सो ये लेवल कौन सा आ रहा है? 46,140. तो दिस विल एक्ट एज योर इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर नाउ, बिकॉज मार्केट ट्राइड टू गो अप, ब्रेक इट एंड ट्राइड टू क्लोज इन द वीकली टाइम फ्रेम. वीकली CPR के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की है, बट इट कुडंट क्लोज. ठीक है, अगर आप यही कैंडल देखोगे, ये भी आपने इनडिसीजन कैंडल बन के इधर ही क्लोज हुआ. फिर इसने गैप अप दिया. गैप अप देने के बाद इट एग्जैक्टली मूव्ड टू 50% ऑफ R2 एंड R1. ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये है ना, आप वीकली ले लो, डेली ले लो, सबका एक ही लॉजिक होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर 50% ऑफ वीकली R2 और R1. सो दिस बिकेम योर सेकेंड रेजिस्टेंस. ठीक है, इसका 50% प्रॉपरली लेंगे अपन पहले. ठीक है, R2 से R1 तक का सफ़र आता है 46,800 तक आता है. ठीक है, सो लेट अस अप्लाई दिस. तो दिस इज योर लेवल. ठीक है, समझ रहे बात को? एंड योर थर्ड एंड फाइनल रेजिस्टेंस, अगर इसको भी तोड़ दिया तो विल बी योर R2. ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, सो ये तीनों हो गए आपके
रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट किस तरफ है वीकली में। फर्स्ट आप लोगे 50% ऑफ पिवट एंड R1, बेसिक सिंपल लॉजिक, अपना रेगुलर 50% थियरी, ठीक है। 50% ऑफ R1 से लगा के पिवट, टॉप सेंट्रल लाइन नहीं लेना है, पिवट लाइन लेना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लेंगे, सॉरी हाँ थोड़ा मेरे टैब में थोड़ा स्लो है, चलिए ठीक है। तो वो क्या लेवल आ रहा है, वो लेवल आ रहा है 45,700, ठीक है। 45,700 का आपका लेवल हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो गया। सेकंड सपोर्ट हो गया आपका पिवट लाइन आपका सपोर्ट हो गया, सेकंड सपोर्ट विच इज़ 45,300, ठीक है। अब देखो मैजिकली वर्क कैसे होता है लेवल्स में, आपको बोलता हूँ। और आपका फाइनल सपोर्ट क्या होगा, सेम चीज़ लोगे आप वीकली में, पिवट से S1 तक का जर्नी, ठीक है। दिस विल बिकम योर फाइनल सपोर्ट। तो ये हो गया 44,600, ठीक है। तो ये वीक, और ये इससे नीचे इज 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो अभी आपने वीकली के हिसाब से तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाल दिया, समझ गए आप बात को, ठीक है। अभी इस बेसिस पे आपको देखना है कि हाउ वीकली CPR का काम हो गया, निकाल दो इसको, चलो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपको देखना है फिबोनाची लेवल। कैसे देखोगे आप फिबोनाची, वेरी सिंपल। आपका इमीडिएट हाई ये था, फर्स्ट हाई, डबल टॉप का हाई, ठीक है। ये हाई मारा इसने, फिर ये लो मारा, फिर लो हाई, फिर से सेम हाई पे इसने रिजेक्शन दिया, तो ये हाई स्ट्रांग हो गया, वन स्ट्रांग रेजिस्टेंस, वन सेकंड स्ट्रांग रेजिस्टेंस। तो इस हाई को ब्रेक करने का कारण कौन सा लो बना, यू विल से दिस लो, आई विल से दिस लो, यू नो वाई, क्योंकि ये जब लो मार के थोड़ा रिट्रेसमेंट वापस दिया है, तभी ये लो इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे बात को। तो नाउ दिस लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लो बिकेम द रीजन फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस हाई, समझ रहे बात को, ठीक है, एंड मेकिंग अ न्यू हाई ऑफ दिस, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि ठीक है सर, ये हाई भी मारा ना, ये हाई मार के ये लो बना, और इस हाई को ब्रेक करने का रीज़न, नया हाई बनाने का रीज़न ये लो बना, बट मार्केट तो नीचे चल रहा है ना भाई, तो ये लो का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। कॉमन सेंस, यूज़ कॉमन सेंस, चलिए ठीक है। कॉमन सेंस विच इज सो अनकॉमन, एनीवेज, ठीक है। तो दिस इज द लो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ दिस हाई, करेक्ट, and making this new high, and we are trading exactly at this high, ठीक है। तो how do we see this, we put Fibonacci retracement, it's as simple as that, Fibonacci retracement। अभी हम क्यों डाल रहे हैं Fibonacci retracement, सिंपल सी बात है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड कि ये जो बुल रन है उसका जो नीचे आया है वो कितना तक नीचे आएगा, या फिर उसने नीचे आके जो रिट्रेसमेंट लिया है, इज इट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बुल रन और इट इज अ फ्रेश बेयरिश टर्न, वो चेक करने के लिए हम ये फिबोनाची डाल रहे हैं, समझ रहे बात को, ठीक है। तो नाउ लेट्स पुट फिबोनाची अगेन, कहाँ गया, यस, दिस इज द लो विच वी डिस्कस्ड। चलिए, फ्रॉम हियर दिस इज द हाई विच इज देयर, ठीक है। अरे रुकना, अरे रुक, हाँ ठीक है, अरे चलिए ठीक है। तो समझ रहे हैं बात को, क्या हुआ है अभी इसमें अगर देखो, अभी आप ये लो था, ठीक है, और ये आपका हाई था, ये आपका हाई है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया है, जब इसने इस बुल रन में जो हाई मारा, इसका जब रिट्रेसमेंट आया, तब ये 0.236 का सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, करेक्ट। तो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया,
अभी भाई साहब ये लेवल हमारे पास था ही, विच वॉज अ वीकली S1, ठीक है। तो ये तो था ही अपना लेवल, ठीक है। समझ रहे हैं CPR, हाउ CPR एक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ऊपर रिट्रेसमेंट में गया तो कहाँ तक हाई मारा, ये अपना लेवल है ही है इधर, ठीक है, 0.68 लेवल, 0.618 लेवल, ठीक है। तो हम सेफली बता सकते हैं कि आपको कि ये लेवल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ, समझ रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पॉइंट दिस लेवल एज अ डिफरेंट कलर, लेट्स पुट इट एज वाइट बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहीं से ही रिवर्सल मिला है और यहीं से ही वापस नीचे की तरफ रिवर्सल मिला है, ठीक है। तो फिर और इस दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, मतलब ये आपका मैक्सिमम सेलिंग जोन हो गया, ये आपका मैक्सिमम बाइंग जोन हो गया। इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों का बीच का 50% इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लेट अस रिमूव दिस फिबोनाची नाउ। आपको दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंस मिल गया इसमें, इसका 50% आपको देखना है, इसका हम 50% लेंगे तो इट इज एग्जैक्टली दिस पिवट पॉइंट, समझ रहे हैं। तो इस पिवट पॉइंट को भी हम ब्लू करेंगे, वाइट करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं बात को। तो इन वीकली टाइम फ्रेम आपका मेजर सपोर्ट बनेगा 45,700। तो 45,700 के ऊपर मार्केट इज पॉजिटिव, मैक्सिमम टारगेट इज 46,800। नीचे की तरफ अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बिकम्स नेगेटिव एंड नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 44,600। समझ रहे बात को, ठीक है। दोनों तरफ में 900 और यहाँ तो 1100 पॉइंट का रैली और फॉल है, समझ रहे। तो 45,700 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल, ध्यान रखिएगा। 45,700 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया आपको। ये आपका पोजिशनल लेवल हो गया, समझ रहे हो। तो हाउ यू हैव टू ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक नियर, अभी तो 45,700 के ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। कल मालूम पड़ेगा, कल गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। समझ लो अगर 45,700 को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, तो आप फेब्रुवरी वीकली एक्सपायरी या फिर फेब्रुवरी एंड एक्सपायरी 25 का जो एक्सपायरी है, 25, 24 जो भी एक्सपायरी है, ठीक है, उस एक्सपायरी का मंथली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन ले लेके बैठ जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर द टारगेट ऑफ 44,600। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग किसी भी दिन आई तो वी विल सी अ फॉल टिल 44,600। 44,600 विल बी इनएविटेबल। और अगर हम ये इसके ऊपर मैनेज करके क्लोजिंग देंगे मंडे को, तो फिर हम जाएंगे 46,800 रीटेस्ट करने के लिए, दैट इज फॉर श्योर। समझ रहे हैं, दिस इज योर वीकली गेम प्लान इन बैंक निफ्टी, समझ गए, सिंपल। तो इसके हिसाब से तो आप डेली का ट्रेड करोगे नहीं, तो डेली ट्रेड करने के लिए अपन क्या करेंगे, वी विल गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लगाएंगे हमारा CPR, ठीक है, सिंपल। तो CPR, डेली CPR क्या बोल रहा है, CPR आपको बोल रहा है कि भाई साहब हम तो अप ट्रेंड में हैं, हम हैं अप ट्रेंड में, ठीक है। देख रहे हो ना स्टेप्स, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी स्टेप्स फॉर्मेशन होता है इसका मतलब हम ऊपर की तरफ क्लोज हो रहे हैं, समझ रहे। बट इसने फ्राइडे को क्या किया, फ्राइडे को ये क्लोजिंग दिया है CPR के नीचे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्नल ऑफ नेगेटिविटी, इट इज द फर्स्ट सिग्नल ऑफ नेगेटिविटी, समझ गए। इस पे आपको मंडे के लिए स्पेसिफिक क्या लेवल्स होंगे मैं आपको बोलता हूँ,
आपका ये CPR है, ठीक है। सिंपल, इतना सिंपल है लाइफ में, मैं आपको बोलता हूँ। आपका जो R1 है, R1 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली सिंपल। चलिए R1 को मार्क करते हैं और अलग से इसका लाइन का कलर देंगे अपन देंगे इसको ग्रीन, ठीक है। डेली है ना, ठीक है। तो 46,600 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस। फिर पिवट तक का एक आपका ये वाइड CPR है गाइस। ऑन मंडे वी हैव अ वाइड CPR, we have a wide range between previous day low and S1, and we have a wide range here also, and it is a wide CPR. So I'm expecting it to be a range bound market, but you never know, market पागल है, कुछ भी करता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सेम सिनारियो देखेंगे। इसमें भी आप 50% लो, इसका और इसका और इसका आपका 50% लेवल हो गया, ये लाइन हो गया 46,400 एंड 400 आपका हो गया। फिर आपका पिवट लाइन हो गया, ठीक है, ऑब्वियस रेजिस्टेंस पिवट लाइन 46,250। फिर आपका प्रीवियस डे लो, जो कल का लो है, ऑफ कोर्स दैट बिकम्स वन रेजिस्टेंस, वन सपोर्ट। बट इसका और इसका फर्स्ट तो आप पिवट और S1 का 50% लो आप, विच इज ऑल्सो कमिंग नियर टू प्रीवियस डे लो। सो 45,900 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट आ गया आपका 45,615, और उसके बाद में आपका सपोर्ट आ गया 50% ऑफ S1 एंड S2 इज 45,400, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। जो ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ किया है वो है स्पेसिफिकली मंडे के लिए। तो मंडे क्या कैसे ट्रेड करना है आपको, वेरी वेरी सिंपल। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ मंडे को, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो अपना पोजिशनल लेवल है ही इधर 45,700, ठीक है। तो वी माइट सी अ पुल बैक फ्रॉम हियर, ठीक है। और पुल बैक में 45,900 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, वो देखना है अपने को। अगर 45,900 को ब्रेक किया इसने, तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट 46,140 को टच करेगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक का जो 250 पॉइंट्स का जो सफ़र है, ये हम कैच करने की कोशिश करेंगे अगर 45,900 को ब्रेक कर दिया इसने तो, ठीक है। ऊपर की तरफ, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होके ऊपर जाने की कोशिश किया तो, ठीक है। समझ लो गैप डाउन ओपनिंग में 45,700 को भी ब्रेक करके 45,600 के अंदर घूम रहा है, तो हम इस बीच में वी विल डू नो ट्रेडिंग जोन। these two zones are our no trading zone. Simple, okay. That is the second scenario. Third scenario, 45,600 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, which is a close to about 300 point negative, which is unlikely, but अगर हो गया और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, तो हम पुट में एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 45,400। समझ रहे हैं बात को। तो दिस इज अ गुड 200 पॉइंट फॉल वी विल सी अगर 45,600 को ब्रीच किया तो इंट्राडे में, ठीक है। तो हम पुट के ऑप्शन लेंगे 45,400 तक, ठीक है। फिर 45,400 को भी ब्रेक किया इसने, तो वी विल स्टे इन पुट्स विथ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 45,300। बस इससे नीचे नहीं गिरेगा तो तब देखा जाएगा, तब मैं आपको लाइव में बता दूंगा कि क्या करना है करके, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट 3 सिनारियोस, अगर गैप डाउन सिनारियोस है ये, ठीक है। नो व्हाट इफ इट हैपेंस अ गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग में हम देखेंगे कि CPR पे खुलेगा, तो वी विल वेट फॉर इट टू ब्रेक 46,140।
ठीक है। वाई, देर आर टू रीजन्स। वन, अपना वीकली का जो भी है पिवट है या जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, हमने लाइन मार्क करके छोड़ दिया है इसको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि गैप अप ओपनिंग में अगर 46,140 को ब्रेक नहीं कर पाया तो वी विल एंटर इन पुट्स फॉर द टारगेट ऑफ 45,900। समझ रहे? गैप अप ओपनिंग होगा तो नीचे आएगा। गैप अप ओपनिंग में 46,140 के ऊपर खुल गया तो उस दिन हम अकाउंट बंद करके सो जाएंगे, कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि ये आपका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा मालूम है? 46,140 से लगा के 46,250 तक एक 100 पॉइंट के चॉप में अटका रहेगा, ऐसे ऐसे खेलेगा, फिर एक ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे के 46,400 तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाने वाला। समझ रहे? इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आइडियली ये 300 पॉइंट का हम स्कैल्पिंग करेंगे लाइव में, बट वी विल नॉट डू एनी गुड ट्रेड्स इन दिस। ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगा आइडियली 40। आपको स्कैल्पिंग में कैसे करना है? आपको 46,140 पे सी बाई करना है, 46,250 पे डी रिस्क करना है, ठीक है। डी रिस्क का मतलब 70% निकाल देना है, फिर बाकी का 46,400 तक ट्रेल करना है इसको, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वे। एंड एट 46,400 यू टेक अ पी अगेन एंड डी रिस्क एट 46,250 एंड देन ट्रेल इट टू 46,140। तो बस ये ही साइकिल हम करते रहेंगे कल अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो। समझ गए? आई होप you got your weekly analysis as well as your daily analysis for Monday. निफ्टी में करने वाला हूँ नहीं, निफ्टी आई एम गोना टीच इट ऑन लाइव मार्केट। लाइव में प्लीज़ जुड़िए, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं लिंक डालता हूँ तो आपको ईजी रहेगा समझने के लिए कि कहाँ पे हम लाइव करते हैं, क्योंकि वहीं पे ही आपको गूगल का लिंक आता है। तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल and have a beautiful night. Let us meet you tomorrow. Please like, share and subscribe this video. Thank you.